नमस्ते स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। इसमें कुछ ये नियम थे, साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, ये सारे नियम के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता। विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी जो है यानी कोई संख्या है उस संख्या का किसी दूसरी संख्या में भाग देना। इसका जो फॉर्मूला होता था वो होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये हो जाएगा डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला। अब जो इसमें मेन जो टॉपिक है वो है कि कोई संख्या हमें दी होगी और पता करना है कि उस संख्या में 2 का या 3 का या 4 का भाग पूरा जाता है या नहीं जाता है। उसकी विभाज्यता की जांच के बारे में क्वेश्चन आएंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन जरूर आएगा। फर्स्ट है 2 से विभाज्यता की जांच। कोई भी संख्या जो है वो 2 से विभाजित है या नहीं है, इसका पता करने के लिए हमें क्या करना है, उस संख्या का जो अंतिम अंक होगा यानी इकाई जो अंक होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8। अगर उस संख्या का इकाई अंक इनमें से कोई है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, वरना वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। कौन कौन से होने चाहिए इकाई का अंक? 0, 2, 4, 6 और 8। इससे ही वो 2 से विभाजित होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर दिया है 998। अब इसका इकाई अंक क्या है? 8 है। जब इकाई अंक 8 है तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट है 3 से विभाजितता की जांच करना। कोई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे? अगर कोई संख्या दी हुई है, ये संख्या दी है 954, इनके अंकों का योग यानी 9 + 5 + 4, 9 + 5 + 4, ये अंकों का योग यदि ऐसी संख्या आती है जो 3 से विभाजित होती है तो वो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 9 + 5 + 4 किया, टोटल हुआ 18। 18 3 की टेबल में आता है, यानी 18 जो है उसमें 3 का पूरा भाग जा रहा है, तो ये जो संख्या है 954 ये भी क्या हो जाएगी, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट है 4 से विभाजितता की जांच। 4 से विभाजितता की जांच क्या होता है कि हमें क्या करना है, जो भी संख्या दी हुई उसके लास्ट के 2 अक्षर देखो, लास्ट के 2 यानी इकाई और दाई अंक, इन दोनों अंक में ये दोनों अंक या तो हो 0, दोनों अंक क्या हो, या तो हो 0 या फिर दोनों अंक जो है वो मिला के जो अंक बन रहा है वो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे संख्या है 4936, पीछे का अंक है 36, पीछे के अंक 0 तो नहीं है, 0 नहीं है तो 36 36। क्या 36 में 4 पूर्णतः विभाजित होता है? तो हाँ, 4 9 जा 36, तो 36 में 4 पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं 4 से 36 को, तो ये पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट है 5 से विभाजितता। 5 से कोई संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं है, इसकी जांच के लिए क्या करेंगे, उस संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई अंक देखेंगे। यदि इकाई अंक या तो 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे संख्या दी हुई है 1 2 2 2 5, पीछे क्या है, 5 है, ये या तो 0 होना चाहिए था या 5, तो 5 है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह संख्या जो है वो 5 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट है 6 से विभाज्य। कोई संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना है, वो संख्या की जांच करने की वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। जैसे ये संख्या दी हुई है, इसमें
पता करना है कि ये 6 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहले 2 से विभाजितता की जांच करेंगे। 2 से विभाजितता के लिए क्या होता है कि कोई संख्या दी है, उसे इकाई का अंक या तो 0, 2, 4, 6 या 8 ये होगा तो 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके इकाई का अंक है 4, तो ये 2 से तो विभाजित हो गई। 3 से विभाजित है या नहीं है ये जांच करना है। 3 से विभाजित के लिए क्या था, इन संख्याओं के प्रत्येक अंक को आपस में जोड़ दो और जो संख्या आए वो 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 7 + 4 + 4, 7 + 4 + 4 क्या हो जाएगा 15। ये 15 3 से विभाजित है, हाँ, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जब ये संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित है, इसका अर्थ है कि ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। नेक्स्ट है 7 से विभाजितता की जांच। ये थोड़ा अच्छे से पढ़ना, थोड़ा डिफरेंट है बाकी सबसे। 7 से विभाजितता की जांच के लिए हमें क्या करना है, जो भी अंक दे रखा है उसके पीछे के 2 अंक, पीछे के 2 अंक क्या है, सॉरी, जो भी अंक दे रखा है उसके पीछे का एक अंक क्या है, इकाई अंक 9, इकाई अंक का दुगुना करो, 9 2 जा 18, उस दुगुने को, जो इस इकाई अंक को हटाने के बाद जो संख्या बचती है 244, उसमें से उस दुगुने को माइनस कर दो। 242 माइनस 9 2 जा 18, तो 242 माइनस 18 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 224। तो ये क्या हो जाएगा 224 में आप डिवाइड करेंगे 7 को, तो अगर 7 224 में टोटली डिवाइड हो रहा है तो ये जो संख्या दे रखी है 242 9, ये संख्या भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 2429, अब हम कोई दूसरी संख्या ले लेते, जैसे 7 की विभाजितता की जांच के लिए हम कोई और नंबर ले लेते। फॉर एग्जाम्पल, एक बार आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते। जैसे हमारे पास नंबर है 6424, ये नंबर है। तो 7 से विभाजितता की जांच के लिए क्या करेंगे, इकाई अंक क्या है 4 का डबल करेंगे, 4 2 जा 8। इसको जो बची हुई संख्या क्या है 642, इसमें से माइनस कर देंगे 8 को, तो क्या आ जाएगा 34, 634। अब इस 634 में 7 को डिवाइड करो, 7 को 634 में, 7 9 जा 63, ये हो जाएगा 4। अब ये यहाँ पे 4 रिमाइंडर शेषफल बचा, यानी कि इसमें इस 7 का पूरे डिवाइड नहीं हो रहे 634 में, यानी 6424, इसके अंदर 7 जो है वो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। पूर्णतः विभाज्य, यह संख्या पूर्णतः 7 से विभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 634 जो है वो 7 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, इसलिए यह भी संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब यही एग्जाम्पल लेके एक बार बता देती हूँ। क्या है संख्या, क्या है हमारे पास में 2429। अब इस संख्या को पता करना है कि 7 से विभाज्य है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 9 है इसका इकाई अंक, इस 9 का कर देंगे डबल, 9 2 जा 18, और जो बची हुई संख्या का 242 माइनस कर देंगे 18, तो हमारे पास जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 224। अब इस 224 में 7 को डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 2 minus 1 1, 4, 14 में 7 2 जा 14। इस संख्या, ये 2 2 4 है ना, इसमें 7 पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या में भी 7 पूर्णतः विभाजित 2429, ये संख्या भी क्या हो जाएगी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, विभाज्य है।
नेक्स्ट 7 से विभाजित का हो गया। नेक्स्ट है 8 से। 8 से विभाजितता की जांच के लिए 8 से विभाजितता 4 की तरह ही है। 4 में हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ते थे। 4 में क्या करते थे, लास्ट के 2 अंक देख के इन 2 अंक में 4 को डिवाइड करते थे। अगर 4 इन 2 अंक में पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी। 8 में हमें क्या करना है, 3 अंक देखने, 3 अंक। जैसे ये संख्या, इसकी 3 अंक देखो, पीछे के 3 अंक 8 7 2। अगर इस 8 7 2 में 8 पूर्णतः विभाजित हुआ तो इस पूरी संख्या में भी 8 का जो है वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। या तो लास्ट में इन 3 संख्या की जगह 0 हो, 30 हो, तो ये 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। या फिर इन 3 संख्या जो है, लास्ट की 3 संख्या में 8 का पूरा अगर भाग जाएगा तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे ये संख्या हमारे पास में है 4 1 1 4 8 7 2। अब लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 8 7 2। अगर ये 8 7 2 जो है ये 8 से पूरी तरह डिवाइड हो गया, 8 1 जा 8 7 8 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। अब ये लास्ट के 3 डिजिट में 8 का पूरा डिवाइड हो गया तो इस पूरी में भी 8 का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो संख्या होगी ये 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाज्य है, पूर्ण, ये हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट है 9 से विभाजितता की जांच। 9 से विभाजितता की जांच के लिए क्या करना है, जैसे हमने 3 से विभाजितता के लिए क्या किया था, जो अंक दिए थे उन अंकों को जोड़ दिया था। 3 से विभाजित में क्या किया था, अंकों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो हमें अंक प्राप्त हुआ वो अंक अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। सेम 9 के लिए भी यही करना है। हमें क्या करना है, जैसे ये अंक दिया है 4104, तो 4104 अलग अलग इन अंकों को लिख के इनको कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर अगर जो संख्या आएगी वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगी तो ये जो संख्या होगी ये भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब संख्या थी 4104, तो इनको ऐड कर दिया, 4 + 1 + 0 + 4, ये सब मिला के हो गए 9, और 9 तो 9 से विभाजित होगा इसलिए ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। नेक्स्ट है 10 से विभाजित। 10 से विभाजित के लिए इजी है, अगर किसी संख्या के पीछे यानी इकाई अंक में 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये संख्या 26540, इकाई अंक में 0 होते ही ये 10 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद में 11 से विभाजित। 11 से विभाजित के लिए हमें ध्यान से देखना होगा, जैसे कोई संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना है, देखो ये अंक दे रखा है 13574 अंक दिया। हमें क्या करना है, इसके नीचे इनका स्थान लिख देना है। ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, चौथे पे, और इनके नीचे इनका स्थान लिखना है। क्या लिखना है, इनका स्थान, कौन सा अंक कौन से स्थान पे। अब जो सम अंक वाले स्थान है ना, और जो विषम, विषम कौन कौन से हैं, ये 1 पे है, 2 सम पे आ गया, ये 3 पे है, और ये 5 पे, यानी विषम अंक, विषम अंक कौन सा है, 1 3 5, इन पे जो अंक है उनको लिखो। विषम अंक पे कौन, विषम स्थान पे कौन कौन है, 1 है, 5 है और 4 है। 1 पे 1 है, 3 पे 5 है और 5 पे 4 है, ये हो जाएगा विषम। फिर देखो सम अंक पे कौन कौन, सम पे यानी 2 पे, 2 पे कौन है, 3, फिर 4 पे, 4 पे कौन है, 7, 7 + 3 10, 5 + 6 + 4 10। अब ये जो विषम स्थान पे आए थे ना वो माइनस जो सम स्थान पे आया था वो कर दो। विषम है 10 - 10 बराबर क्या गया, 0। यदि ये जो संख्या है इन दोनों को माइनस करने के बाद में ये जो संख्या है ना जो 0, इसकी जगह या तो आए 0
या फिर आए कोई संख्या जो 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित है, या तो आए 0 या आए 11 से विभाजित। तो ये जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। सम अंक का किया, विषम का किया, माइनस का लिया। नेक्स्ट है 13 से विभाजित। 13 से विभाजित के लिए क्या करना है, हमने 7 से विभाजित का जो किया वही 13 का है, बस इसमें क्या है, यहाँ पे 7 से विभाजित के लिए हम क्या कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। 13 से विभाजित की जांच के लिए हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये संख्या है 6, 8, 9, अब पीछे का अंतिम अंक क्या है, 9। इस 9 को हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। 6, 8, 9, लास्ट अंक क्या है, इकाई 9। इस 9 को कर दो 4 से, 36। अब 6, 8, 68 जो है ना, बाकी बचे अंक उसमें से माइनस कर दो 36, सॉरी प्लस कर दो 36। 68 हमें 7 से विभाजित में माइनस करना है और 13 से विभाजित की जांच में प्लस करना है। जब प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 104। अब जो संख्या आई ना, ये ऐड करने पर 104 आया ना। अब चेक करना ये इसमें 13 से ये डिवाइड हो रही है ना या नहीं हो रही। तो 104 13 से डिवाइड हो रही है। 13 8 जा 104 होता है, तो ये 13 से पूर्णतः डिवाइड है, यानी कि 6, 8, 9 जो संख्या है वो भी 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 13 से पूर्णतः विभाजित है। 13 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो इस तरह हमने आज 2 से स्टार्ट किया, 2 से विभाजितता की जांच स्टार्ट करके 13 तक कंप्लीट की है। तो ये सारी आपको विभाजितता की जांच अच्छे से पढ़नी है और देखनी है। अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में वापस रिपीट कर दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करना, ताकि जिन बच्चों को ये सारे टॉपिक समझने हैं वो समझ सके और वो अच्छे से पढ़ सके। थैंक यू।